ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने पहला पाठ किया था इसका, सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण। आज हम इसका दूसरा भाग देखेंगे, 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक का। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्री श्रीमद ईसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोग को याद होगा हम लोगों ने कल क्या चर्चा किया था। भगवान अपने विषय में बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो सभी के उद्गम के स्रोत हैं, सभी के कारण। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान कि जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है। तो भगवान की अनन्य भक्ति में तत्पर रहने के लिए हमें भगवान के ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त होना पड़ेगा। आश्वस्त होने के लिए उनके विषय में जानना जरूरी है, इसीलिए भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं और उनके योग शक्ति के विषय में बताएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो भगवान हमारी सहायता करने के लिए, ताकि हम अनन्य रूप से भगवान की भक्ति में लगे रहें, इसलिए भगवान हमको ये चीज बता रहे हैं। अगर हमें भगवान नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? कुछ चीजें होती हैं जो हमें अगर कोई व्यक्ति ना बताए तो हम उसके बारे में कभी नहीं जान सकते। अब यहाँ तो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, यहाँ तो स्वयं भगवान कृष्ण है, वो बता रहे हैं हमें अपने विषय में। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। मान लीजिए आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, आपके बगल में कोई आदमी बैठा हुआ है, आप उसको नहीं पहचानते, तो आपने उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं किया। हो सकता है कुछ ऐसे क्षण आए जिसमें आपने उसका अनादर भी कर दिया, पर जैसे ही आप उस जगह से, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन से जैसे आप उतरे तो आपको पता चला कि ये व्यक्ति तो कोई बहुत बड़ा आदमी है। जिस स्टेशन पे मैं उतर रहा हूँ वहां पर तो कई हजारों की भीड़ उसको लेने के लिए आई है, और तब आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति तो यहाँ का बहुत बड़ा नेता है, या बहुत बड़ा नेता है, कह सकते हैं बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो आपको लगता है अरे मैंने क्या किया, मैं तो नहीं जानता था। हो सकता था कि मैं इतने देर तक उसके साथ था, मेरी तो दोस्ती यारी भी हो सकती थी, मेरी तो फ्रेंडशिप भी हो सकती थी, पर मैंने तो उसके साथ गलत व्यवहार किया। तो जानकारी न होने के कारण, अज्ञानता के कारण हम इस तरह का कार्य कर बैठते हैं। तो हमने क्या किया,
भगवान के विषय में जब हम जानते हैं तो सहज ही शरणागत होकर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। जानने से यही इतना ही अंतर है, जैसे ही आपको ज्ञान मिला आप उस व्यक्ति के प्रति शरणागत हो जाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प ही नहीं रह जाता। जब ये समझ में आ जाता है कि भगवान की ऐश्वर्य इतनी है कि हम उस ऐश्वर्य के एक छोटे से रेत के कण के भी कण नहीं है, तो हमको ये समझ में आता है कि भाई मैं तो यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये मेरा तो कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो है ही नहीं। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ तो भगवान की कृपा से हो रही है, या जो कुछ मुझे मिला है वो भगवान के कारण मिला है। तो फिर हमारे पास कोई और विकल्प रह ही नहीं जाता, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हम दूसरी जगह कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि जिधर भी जाएंगे सब कुछ भगवान का। जब ये समझ में आ जाता है तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपको जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि मुझे ही सरेंडर करो। भगवान को अगर इतना करना होता तो हमको अभी तक कब कब उन्होंने बदल दिया होता। भगवान ये नहीं चाहते कि हम रोबोट की तरह भगवान के साथ संबंध बनाएं, भगवान के साथ अपना प्रेम स्थापित करें, एक रोबोट की तरह नहीं कि उसको जैसा कमांड दे दिया वैसा करें, बल्कि भगवान हमें स्वतंत्र इच्छा देकर रखे हैं ताकि उसके आधार पे हम स्वेच्छा से भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करें। तब जाकर उस प्रेम का कोई महत्व होता है, तब उसका कुछ मूल्य होता है। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ से प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार का वास्तविक ज्ञान? भगवत संबंधी, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान। तो भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ, ऐसे ही और क्या ग्रंथ हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा लिखी गई जो कमेंट्रीज हैं, जो तात्पर्य हैं, जो टीकाएं हैं, इसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। भाई आपको किसी को जानना है तो या तो वो व्यक्ति आपको बताए या उसके जो करीबी लोग हैं वो बताएं। तो भगवान को अगर हमको जानना है तो या तो भगवान के मुख से जो उनके विषय में जो प्रवचन है वो सुने, जैसे कि भगवद गीता, या तो भगवान के बारे में जो उनके भक्तों ने लिखा है वो सुने, है ना। तो तब जाकर हम भगवान को सहज भाव से शरणागत हो सकते हैं। कई लोग पूछते हैं हम भगवान के प्रति शरणागत कैसे हो? तो भाई शरणागत होने के लिए आपको उसके विषय में जानना पड़ेगा। जब आप ध्यान से सुनेंगे, नित्यम भागवत सेवया कहते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कि जब आप नियमित रूप से भागवत का अध्ययन करते हैं, भागवत की सेवा करते हैं, अर्थात व्यक्ति भागवत की सेवा करते हैं या फिर बुक जो ग्रंथ है, ग्रंथ भागवत जो अध्ययन करते हैं, नष्ट प्रायेषु, तो जितने भी आपके जो हृदय में अभद्र है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी आपके हृदय में जो अनर्थ है, ये सारे अनर्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और फिर भगवान के प्रति जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो जागृत होता है। इसी श्लोक की हम चर्चा कर रहे थे। आपको भी एक विशेष चीज बता रहा हूं। हम लोग 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक और चर्चा करेंगे आज। जिन लोगों ने कभी भगवद गीता नहीं पढ़ी है उनको आप बता सकते हैं कि अगर उनको और शॉर्ट में भगवद गीता चाहिए और छोटे रूप में, जैसे भगवद गीता 700 श्लोक की है, तो ये जानकारी ज्यादा लोग को नहीं होती, पर ये जानकारी आप लोग क्लास में आप लोग को पता चल रही है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक, ये जो 4 श्लोक है भगवद गीता की, जो 4 श्लोक हैं, इनको चतुश्लोकी भगवद गीता कहते हैं। अर्थात चतुश्लोकी भगवद गीता का क्या मतलब है प्रभु जी? मतलब यह है कि ये 4 श्लोक में आपको भगवद गीता के सभी पूरे एसेंस इसमें दिए गए। पूरा भगवद गीता का निचोड़ इस 4 श्लोक में। क्या है ये 4 श्लोक? सबसे पहला जो श्लोक है वो बताता है कि कृष्ण ही परम भगवान है, सभी कारणों के कारण है। दूसरा श्लोक बताता है कि जो यह जान लेता है वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, और भगवान के भक्त सदैव क्या करते हैं? भगवान के श्रवण एवं कीर्तन में रसास्वादन करते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। तीसरा क्या है कि जो सतत भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान स्वयं उसको बुद्धि देते हैं कि किस प्रकार से वो भगवान तक पहुंच सके। और चौथा जो है वो कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजं, भगवान कहते हैं कि जो भक्ति भाव में लगा रहता है उसके हृदय के अज्ञान को मैं खुद ही
दूर कर लेता हूँ, उस अंधकार को मैं समाप्त करके वहां पर प्रकाश भर देता हूँ। ये 4 ही श्लोक हैं जिसको भगवद गीता के चतुश्लोकी कहते हैं। अब इसमें सब कुछ आपको मिल गया कि भगवान कौन है, भक्त क्या करता है, भगवान भक्त की कैसे सहायता करते हैं, और चौथा, भक्त के अंदर में जो अपराध बोध है, जो अज्ञानता है, वो कैसे दूर होते हैं। भगवद गीता कुछ समझना है, ये 4 श्लोक अगर आप समझ गए बहुत हो गया। प्रारंभ कर रहे हैं इसमें से पहला श्लोक, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान कौन है और भक्त क्या करता है, ये एक ही लाइन में, इस एक ही श्लोक में भगवान ने बता दिया। जो लोग कहते हैं कि निराकार ब्रह्म सबके कारण है, ये कृष्ण तो मानव रूप लेके उस निराकार ब्रह्म से आया है, उनको ये श्लोक दिखाना चाहिए। तब वो समझेंगे कि भगवान जब कह रहे हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, जब कोई कहता है मैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आकाश में कोई निराकार चीज है, वहां पर वो व्यक्ति खड़ा है ना, वो कह रहा है कि मैं हूं इसका कारण। तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण वहां पर व्यक्तिगत रूप से स्वयं को कह रहे हैं, स्वयं को इंगित करते हुए कह रहे हैं कि मैं हूं उसका कारण, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। किसी देवी देवता का, किसी और ऋषि मुनि का कहीं पर भी, किसी भी वैदिक शास्त्र में ऐसा कहीं भी कथन नहीं है कि वो कहते हैं कि मैं कारण, पर यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मैं कारण। और भगवान साथ में क्या कहते हैं, जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं कि मैं सबका कारण हूं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मतलब जो नहीं करता है वो कौन है, वो बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्धिमान नहीं है तो क्या है, वो मूर्ख है। तो भगवान एक साथ कितने सारी चीज बता रहे हैं कि बुद्धिमान कौन है, मूर्ख कौन है, भक्ति नहीं करोगे तो क्या होगा। लोग बोलते हैं क्या जरूरत है हमको, भगवान का भजन करने, भक्ति करने, ठीक है, मूर्ख लोगों को उपदेश देके क्या फायदा। चाणक्य पंडित कहते हैं उपदेश में मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांति। बोले जैसे सांप को आप दूध पिलाओ तो उसका जहर बढ़ता है, ये मूर्ख लोग को उपदेश दो तो उन लोग का क्रोध बढ़ता है। तो क्या करें, ठीक है, जब ज्ञान आएगा तब आएगा, भगवान की कृपा होगी तो ये तो पहला हमने श्लोक देखा कि भगवान कौन है, कैसे भगवान सभी कारणों के कारण हैं। अब उनके जो भक्त हैं, भगवान ने बताया कि वो प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। और क्या करते हैं, आपस में भक्त क्या करते हैं, भगवान बताते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के विचार सदैव भगवान में वास करते हैं, उनको और किसी प्रकार का कोई विचार नहीं रहता, उसी में वो संतुष्ट रहते हैं, उनका जीवन भगवान की सेवा के लिए अर्पित रहता है। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं क्या मतलब है, प्रभु जी आपने आज क्या सुना, भगवान के विषय में क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा ये सुना, चर्चा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जितना चर्चा करेंगे, जैसे 4 दिन पहले कोई, ठीक है अभी चुनाव आने वाला है, तो जैसे चुनाव हो जाता है तो लोग उस पर बैठ के घंटों चर्चा करते रहते हैं कि चुनाव में ये हुआ, वहां पर ऐसा हुआ, या फिर कोई क्रिकेट मैच समाप्त हुआ तो उसके बाद ऐसा खेलना चाहिए था, उसको पहले भेजना चाहिए था, उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्यों नहीं किया, बैटिंग क्यों। इस पे हमारा विचार चलता रहता है, चर्चा चलता रहता है, और उस चर्चा में हम कितना आनंद लेते हैं, भौतिक चर्चा में कितना आनंद लेते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वे सदैव एक दूसरे को भगवान के संबंध में ज्ञान देते रहते हैं, भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष, भगवान कहते हैं कि परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं जब वो कृष्ण कथा के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब दो भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, आपस में कृष्ण कथा करते हैं, और क्या करेंगे। वहीं दो भौतिकवादी अगर मिलेंगे तो क्या करेंगे, क्या पिक्चर देखा था तुम कल, अच्छा
और क्या हुआ, वो 5 साल पहले हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ था। फिजूल की बातें करने में उनको आनंद आता है, पर भगवान के भक्त समय नहीं गंवाते और वो सदैव भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। इससे न सिर्फ उनका फायदा होता है बल्कि सामने वाले को भी लाभ होता है ना। तो ये भक्तों को यही चीज करना चाहिए। अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। ये किस पौधे की बात हो रही है, ये पौधा बात हो रही है भक्ति लता बीज की। कोई भक्त भगवान की भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है गुरु एवं कृष्ण की कृपा से, और श्रवण एवं कीर्तन के जल के द्वारा उसको सिंचन करते हुए अपने हृदय रूपी जो मिट्टी है या खेत है, जमीन है, उसमें उसको उपजाता है। इस हृदय रूपी खेत से जब वो बीज धीरे धीरे अंकुरन होने लगता है तो श्रवण कीर्तन का जो सिंचन है वो चलते रहना चाहिए। साथ ही साथ भक्तों के एसोसिएशन का, भक्तों के संघ का एक बाउंड्री बना के उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। और उसकी सुरक्षा करते करते जब वो धीरे 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 बड़ा हो जाएगा, बड़ा होते 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 फिर उसमें फल लगने लगते हैं। और फल कैसा लगेगा, शुरुआत में तो कच्चा ही फल रहेगा, आपको पक्का फल तो पहले नहीं मिलेगा, कच्चे फल लगेंगे। वो कच्चे फल धीरे धीरे समय के साथ अपने आप मैच्योर होंगे, पकेंगे। कच्चे फल को खाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, कड़वा लग सकता है, लेकिन पका हुआ फल आपको मीठा लगेगा। हो सकता है कुछ भक्त लोग अभी कच्चे फल का आस्वादन कर रहे हो, इसलिए वो कहते होंगे भक्ति तो प्रभु जी हमको अच्छी नहीं लगती, लेकिन पके हुए फल का वेट करो तब आपको समझ में आएगा। वो लता, वो पौधा धीरे 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 उपजिया बाड़े शाखा ब्रह्मांड भेदी जाए। चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि वो जो शाखा है वो धीरे 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 बढ़ते 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 ब्रह्मांड को भेद देती है, अर्थात इस भौतिक संसार को भेद कर वो आध्यात्मिक जगत तक पहुंच जाती है और आध्यात्मिक जगत में पहुंच के भगवान कृष्ण के चरण कमल पे विश्राम पाती वो पौधा। लेकिन वो पौधा जब तक ऊपर भी जा रहा है अभी भी आपको वहां नीचे में सिंचन करते रहना है, उसका सुरक्षा करते रहना है, उसका सुरक्षा करते हुए। और तब जाकर वहां पर जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा पेड़, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, पका हुआ फल। इस फल का नाम है कृष्ण प्रेम। तो जब हम ये पका हुआ फल खाएंगे आपको जान के आश्चर्य होगा, इस फल में कोई छिलका नहीं, कोई गुदा, कोई बीज नहीं, ना बीज है ना छिलका है। इस प्रकार का फल, पका हुआ फल जब आप खाएंगे तो कितना आस्वादन होगा। तो यही आनंद का, यही संतोष का भक्त अनुभव करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हम ये भी सोच सकते हैं कि वो पौधा वहां तक पहुंचेगा तब तक मैं भटक गया तो, या मेरा पौधा अगर नहीं बढ़ा तो क्या होगा। तो भगवान एश्योरिटी दे रहे हैं हर अध्याय में, हर 10-15 श्लोक के बाद भगवान एक आश्वासन दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। भगवान अभी ये कह रहे हैं कि तुम प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहो, मैं तुमको ज्ञान दूंगा, बुद्धि मैं दूंगा, ददामी बुद्धि योगम, तो मैं दूंगा बुद्धि कि तुम कैसे मेरे तक आ सकते हो। तो ये तो भगवान का इतना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर कि कैसे हम भगवान तक जा सकते। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इस लाइन का क्या अर्थ है कि मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कृष्ण ही लक्ष्य है, भगवान कृष्ण ही हमारे लक्ष्य, वही गोल होने चाहिए। इसके बारे में कैसे ज्ञात होगा, जब हम भगवदगीता भागवतम का ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा। और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है, निर्दिष्ट है मतलब जब फिक्स है, पहले से हमने पढ़ने के बाद हमने उसको फिक्स कर लिया कि हाँ मुझे पहुंचना है, तो उस रास्ते में अगर आप धीरे धीरे भी चलेंगे, कछुए की तरह भी चलेंगे, तो भी एक दिन तो पहुंच ही जाएंगे, अंतिम लक्ष्य पर आप पहुंच जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपको एकदम सरपट भागना है, एक्सीडेंट करने की जरूरत नहीं। आप अगर मंद गति से भी चलेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे, बशर्ते कि आप उस रास्ते पर चलते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं। और इसकी गारंटी कौन ले रहा है, इसकी गारंटी भगवान ही ले रहे हैं कि आप उस मार्ग में चलते रहेंगे, वो रास्ता दिखाएंगे आप। सभी तरफ से एश्योरिटी है, भक्त भी आश्वासन दे रहे हैं, भगवान भी आश्वासन दे रहे हैं, हमको क्या करना है, बस चलना है, बस चलो थोड़ा थोड़ा। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी
इतना सब बताने बाद भी अंत में भगवान को बोलना पड़ता है कि डरो मत, मैं हूं, मैं सब कुछ दूर करूंगा। आखिरी अध्याय में आएगा, 18वें अध्याय। ये अंतिम श्लोक है आज का, और इस चतुश्लोकी भगवद गीता का भी। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है, और वो ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से भगवान खुद दीपक जलाएंगे, खुद दिया जलाएंगे, और वहां पे जितने जो अंधकार है, ज्ञान जन्य अंधकार है, अज्ञान के द्वारा उत्पन्न, अज्ञान जन्य अर्थात अज्ञान के द्वारा जन्म लिए गए अंधकार को, उसको दूर करेंगे भगवान। ये भगवान कब करेंगे? विशेष कृपा करने के लिए। विशेष कृपा, ये भगवान की विशेष कृपा कोई साधारण रूप में नहीं होती। इस विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए विशेष बनना पड़ता है, और तब उस स्तर पे हम देखते हैं कि भक्तों के साथ भगवान परीक्षा भी लेते हैं। कृपा हो रही है ना विशेष, जैसे कुंती महारानी पांडवों के साथ, प्रहलाद महाराज, इतना बड़ा बड़ा परीक्षा उन्होंने दिया, ध्रुव महाराज थे। क्या हमारे साथ भगवान इतनी बड़ी परीक्षा लेते हैं? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये फेल हो जाएगा। तो भगवान हमको कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं देते, कोई भी ऐसी परीक्षा हमारी नहीं लेते कि जिसमें हम फेल हो जाए। कोई परीक्षा नहीं लेंगे, भगवान वही परीक्षा लेंगे जिसमें हम पास होंगे। क्योंकि भगवान अगर हमारे लिए रॉन्ग पेपर सेट करेंगे तो हम तो किसी हालत में नहीं पार कर पाएंगे, फेल होना फिक्स है। तो भगवान कभी भी ऐसा हमको क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे, कोई ऐसी परीक्षा नहीं देंगे जिसमें हम फेल हो जाएंगे। हमेशा हम पास होंगे। हाँ, कठिनाई जरूर लग सकती है, थोड़ा सा डर लग सकता है, लेकिन आप भगवान पे विश्वास रखिए, वो कुछ भी नहीं है। भगवान ने आपके लिए बहुत आसान सा छोटा सा परीक्षा रखा है, और उसको आप बहुत सहज तरीके से पार कर सकते हैं। तो ये होती है विशेष कृपा। भगवान बीच बीच में विशेष कृपा के माध्यम से हमारे हृदय के अंधकार को दूर करते रहते हैं। जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए अंधकार है, आप कहीं जा रहे हैं, या आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद आप कमरे में पूरा अंधेरा है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तब आप क्या करेंगे? तब आप ऐसे हाथ से छूते 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 जाएंगे। आपका ही रूम है, आपका ही कमरा है, लेकिन आपको डर लगेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। आपके घर में कोई नहीं है, फिर भी आपको डर लगता है। तो फिर जहां पर हम भगवान के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर अंधकार है, तब तो हमें डर लगेगा ही। लेकिन भगवान पर अगर विश्वास रखेंगे तो भगवान हमें धीरे धीरे रास्ता बनाते जाएंगे, बनाते 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 बनाते। अब जैसे जैसे रास्ता बन रहा है, अंदर के अंधकार खत्म होते जा रहे हैं, अज्ञानता समाप्त होती जा रही है। तो भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। भक्ति के बिना कोई फायदा नहीं। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। भगवान सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और ये प्रभुपाद जी कोई अपने मनगढ़ंत का नहीं है, प्रभुपाद जी समझते हैं भगवान क्या चाहते हैं। तो कितना भी आप लाखों वर्ष तक चिंतन करो, चिंतन करने वाले यही चिंता में जल जाएंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति करेगा, वही भगवान के धाम पहुंचकर, उस परम पद को पहुंचकर भगवान की सेवा वहां भी कर पाएगा। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को रस्सी से बांध दिया। कोई दार्शनिक या कोई योगी इस तरह का कभी दुस्साहस स्वप्न में नहीं कर सकता। वो तो मन में परमात्मा को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, परमात्मा कभी उसकी पकड़ में नहीं आती। यहाँ तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हाथ में पकड़ के उसको रस्सी बांध दिए, डंडा मार रही है। बाप रे, शिव जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, डर रहे हैं, क्या चल रहा है इधर। भगवान को बांध दिया गया। तो भक्त की ये स्थिति है, भगवान भक्त को शरणागत हो जाते हैं। ये ऐसा प्रोसेस है कि पहले भक्त भगवान को शरणागत होता है, और जब पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है तो भगवान भक्त को अपने आप को शरणागत कर देते हैं। भगवान अपने आप को भेज देते हैं भक्तों के हाथों। अब भक्त जो करे उनके साथ। तो ये भगवान का स्थिति है, भगवान भक्ति के माध्यम से प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण। तो
तो आज का हमारा सेशन इतना ही। चलिए, धन्यवाद आप लोग का बहुमूल्य समय देने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गीता एक और प्रेमानंद।